क्या आप जानते हैं, क्या आपने सोचा है कभी कि जब हम लोन लेते हैं तो हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई हमें बचाने के लिए क्या क्या करता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आरबीआई ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। वो नियम लोन से जुड़े की पारदर्शिता, निष्पक्ष और सुरक्षित करने के लिए ये बदलाव किया है। ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बदलाव हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप हमारी वीडियो में जुड़े रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शादा मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार उत्तराखंड से। आज हम बात करने वाले हैं नियम के बदलाव में, जो आरबीआई ने अभी हाल ही में बदलाव किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो नियम 1 जो आरबीआई ने बदलाव किया है, नियम 1 आता है 50% इनकम टू एलटीआई रेशो। इसका मतलब यह है कि जो आपकी मासिक आय होगी उसका 50% की ही आपकी ईएमआई बन सकेगी, उससे ज्यादा नहीं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्ज से राहत मिल सके। ज्यादातर देखा जा रहा है कि लोगों का कर्ज इतना हो जाता है, ईएमआई नहीं दे पाते, इनकम नहीं है, ज्यादा हो जाता है, बैंक अपनी लालच में कर देता है, मगर अब ऐसा नहीं है। अब आरबीआई ने ये नियम बना दिया है कि 50% की इनकम तक ही आपकी, अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 500 रुपए की ईएमआई हो सकती है लास्ट। कहने का मतलब ये है, उससे नीचे नीचे ही रहेगी 50% से। इससे ये फायदा होगा कि आपको भी राहत मिलेगी, ज्यादा डिफॉल्टर नहीं होंगे, कर्ज में नहीं डूबे रहोगे, और ये अच्छा नियम है लोन लेवल के। दूसरा नियम आता है, जो पहली बार लोन ले रहे हैं उनके लिए सिविल स्कोर बाध्य नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि जो कोई पहली बार लोन लेता है उसका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं होता। वो कहता है, बैंक उसे खारिज कर देता है कि आपका कोई क्रेडिट नहीं है या आपका कोई वो नहीं है, हम लोन नहीं दे सकते। तो ऐसा करना नहीं रहेगा, ना बैंक कर सकता है, ना कोई भी क्रेडिट कंपनी कर सकती है। अब इसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, अब कोई स्टूडेंट हो या कोई नया हो बच्चा जो अब अपने लिए लोन ले सकता है, क्योंकि अब उसका कोई क्रेडिट इतिहास तो है नहीं, तो इसलिए वो अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से लोन ले सकता है। इसलिए ये पारदर्शिता कर दी गई है। पहली बार लोन वाले के लिए कोई भी सिविल स्कोर बाध्य नहीं रहेगा, सिविल स्कोर नहीं देखा जाएगा, उन्हें पहली बार जो लोन ले रहे हैं उन्हें लोन दे दिया जाएगा। तीसरा आता है ब्याज दर में और जुर्माने में पारदर्शिता। अब क्या हुआ, आरबीआई ने जो ब्याज दरें हमारे पे लगती हैं लोन में और जो जुर्माना लगता है जो हम लोन नहीं दे पाते, उसको पारदर्शिता कर दी गई है। पारदर्शिता मतलब उसे साफ साफ कर दिया गया है, लिखना पड़ेगा आपको लोन देते समय कि ये जुर्माना है, ये इतना लगेगा, और कोई भी उसके अकॉर्डिंग जुर्माना नहीं वसूल सकता और नहीं कोई ब्याज दर लगा सकता है एक्स्ट्रा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब आप लोन ले तो उस एग्रीमेंट को जरूर पढ़ें, उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, जो सैंक्शन लेटर होता है लोन का, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पारदर्शिता बनी रहेगी कि ये लिखा था। अगर आगे में कोई बैंक आपके ऊपर कोई ब्याज दर एक्स्ट्रा लगा देता है या जुर्माना ज्यादा लगा देता है तो आप कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हैं। मेरा आपसे यही सजेशन है कि जब आप लोन लें तो उस एग्रीमेंट को सही से पढ़ें, जांच लें, ठीक है, और अपनी इनकम के हिसाब से ही लोन लें। लोन लेना कोई क्राइम नहीं है, मगर उसे चुकाना भी आप ही को है, तो इससे बचकर रहें। लोन लेते समय कुछ सावधानी है उसको बरतें, तो कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता,
ठीक है, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जिसने भाई इन्हें सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दे अपने ग्रुपों में, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों, जिससे वो भी इससे अवेयर रहे। थैंक यू। क्या आप जानते हैं, क्या आपने सोचा है कभी कि जब हम लोन लेते हैं तो हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई हमें बचाने के लिए क्या क्या करता है? आज हम आपको बता रहे हैं कि आरबीआई ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। वो नियम लोन से जुड़े की पारदर्शिता, निष्पक्ष और सुरक्षित करने के लिए ये बदलाव किया है। ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बदलाव हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप हमारी वीडियो में जुड़े रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शादा मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार, उत्तराखंड से। आज हम बात करने वाले हैं नियम के बदलाव में, जो आरबीआई ने अभी हाल ही में बदलाव किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो नियम 1 जो आरबीआई ने बदलाव किया है, नियम 1 आता है 50% इनकम टू एलटीआई रेशो। इसका मतलब यह है कि जो आपकी मासिक आय होगी उसका 50% की ही आपकी ईएमआई बन सकेगी, उससे ज्यादा नहीं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्ज से राहत मिल सके। ज्यादातर देखा जा रहा है कि लोगों का कर्ज इतना हो जाता है, ईएमआई नहीं दे पाते, इनकम नहीं है, ज्यादा हो जाता है, बैंक अपनी लालच में कर देता है, मगर अब ऐसा नहीं है। अब आरबीआई ने ये नियम बना दिया है कि 50% की इनकम तक ही आपकी, अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 500 रुपए की ईएमआई हो सकती है लास्ट। कहने का मतलब ये है, उससे नीचे नीचे ही रहेगी 50% से। इससे ये फायदा होगा कि आपको भी राहत मिलेगी, ज्यादा डिफॉल्टर नहीं होंगे, कर्ज में नहीं डूबे रहोगे, और ये अच्छा नियम है लोन लेवल के। दूसरा नियम आता है, जो पहली बार लोन ले रहे हैं उनके लिए सिविल स्कोर बाध्य नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि जो कोई पहली बार लोन लेता है उसका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं होता। वो कहता है, बैंक उसे खारिज कर देता है कि आपका कोई क्रेडिट नहीं है या आपका कोई वो नहीं है, हम लोन नहीं दे सकते। तो ऐसा करना नहीं रहेगा, ना बैंक कर सकता है, ना कोई भी क्रेडिट कंपनी कर सकती है। अब इसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अब कोई स्टूडेंट हो या कोई नया हो बच्चा जो अब अपने लिए लोन ले सकता है, क्योंकि अब उसका कोई क्रेडिट इतिहास तो है नहीं, तो इसलिए वो अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से लोन ले सकता है। वैसे ये पारदर्शिता कर दी गई है। पहली बार लोन वाले के लिए कोई भी सिविल स्कोर बाध्य नहीं रहेगा, सिविल स्कोर नहीं देखा जाएगा। उन्हें पहली बार जो लोन ले रहे हैं उन्हें लोन दे दिया जाएगा। तीसरा आता है ब्याज दर में और जुर्माने में पारदर्शिता। अब क्या हुआ, आरबीआई ने जो ब्याज दरें हमारे पे लगती हैं लोन में और जो जुर्माना लगता है जो हम लोन नहीं दे पाते, उसको पारदर्शिता कर दी गई है। पारदर्शिता मतलब उसे साफ साफ कर दिया गया है, लिखना पड़ेगा आपको लोन देते समय कि ये जुर्माना है, ये इतना लगेगा, और कोई भी उसके अकॉर्डिंग जुर्माना नहीं वसूल सकता और नहीं कोई ब्याज दर लगा सकता है एक्स्ट्रा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब आप लोन ले तो उस एग्रीमेंट को जरूर पढ़ें, उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, जो सैंक्शन लेटर होता है लोन का, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पारदर्शिता बनी रहेगी कि ये लिखा था। अगर आगे में कोई बैंक आपके ऊपर कोई ब्याज दर एक्स्ट्रा लगा देता है या जुर्माना ज्यादा लगा देता है तो आप कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हैं। मेरा आपसे यही सजेशन है कि जब आप लोन लें तो उस एग्रीमेंट को सही से पढ़ें, जांच लें, ठीक है,
और अपनी इनकम के हिसाब से ही लोन लें। लोन लेना कोई क्राइम नहीं है, मगर उसे चुकाना भी आप ही को है, तो इससे बचकर रहें। लोन लेते समय कुछ सावधानी है उसको बरतें, तो कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जिसने भाई इन्हें सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दे अपने ग्रुपों में, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों, जिससे वो भी इससे अवेयर रहे। थैंक यू। क्या आप जानते हैं, क्या आपने सोचा है कभी कि जब हम लोन लेते हैं तो हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई हमें बचाने के लिए क्या क्या करता है? आज हम आपको बता रहे हैं कि आरबीआई ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। वो नियम लोन से जुड़े की पारदर्शिता, निष्पक्ष और सुरक्षित करने के लिए ये बदलाव किया है। ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 बदलाव हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप हमारी वीडियो में जुड़े रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शादा मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार, उत्तराखंड से। आज हम बात करने वाले हैं नियम के बदलाव में, जो आरबीआई ने अभी हाल ही में बदलाव किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो नियम 1 जो आरबीआई ने बदलाव किया है, नियम 1 आता है 50% इनकम टू एलटीआई रेशो। इसका मतलब यह है कि जो आपकी मासिक आय होगी उसका 50% की ही आपकी ईएमआई बन सकेगी, उससे ज्यादा नहीं। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्ज से राहत मिल सके। ज्यादातर देखा जा रहा है कि लोगों का कर्ज इतना हो जाता है, ईएमआई नहीं दे पाते, इनकम नहीं है, ज्यादा हो जाता है, बैंक अपनी लालच में कर देता है, मगर अब ऐसा नहीं है। अब आरबीआई ने ये नियम बना दिया है कि 50% की इनकम तक ही आपकी, अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 500 रुपए की ईएमआई हो सकती है लास्ट। कहने का मतलब ये है, उससे नीचे नीचे ही रहेगी 50% से। इससे ये फायदा होगा कि आपको भी राहत मिलेगी, ज्यादा डिफॉल्टर नहीं होंगे, कर्ज में नहीं डूबे रहोगे, और ये अच्छा नियम है लोन लेने वाले के लिए। दूसरा नियम आता है, जो पहली बार लोन ले रहे हैं उनके लिए सिविल स्कोर बाध्य नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि जो कोई पहली बार लोन लेता है उसका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं होता। वो कहता है, बैंक उसे खारिज कर देता है कि आपका कोई क्रेडिट नहीं है या आपका कोई वो नहीं है, हम लोन नहीं दे सकते। तो ऐसा करना नहीं रहेगा, ना बैंक कर सकता है, ना कोई भी क्रेडिट कंपनी कर सकती है। अब इसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अब कोई स्टूडेंट हो या कोई नया हो बच्चा जो अब अपने लिए लोन ले सकता है, क्योंकि अब उसका कोई क्रेडिट इतिहास तो है नहीं, तो इसलिए वो अपनी ज़रूरतमंद के हिसाब से लोन ले सकता है। ऐसे ये पारदर्शिता कर दी गई है। पहली बार लोन वाले के लिए कोई भी सिविल स्कोर बाध्य नहीं रहेगा, सिविल स्कोर नहीं देखा जाएगा। उन्हें पहली बार जो लोन ले रहे हैं उन्हें लोन दे दिया जाएगा। तीसरा आता है ब्याज दर में और जुर्माने में पारदर्शिता। अब क्या हुआ, आरबीआई ने जो ब्याज दरें हमारे पे लगती हैं लोन में और जो जुर्माना लगता है जो हम लोन नहीं दे पाते, उसको पारदर्शिता कर दी गई है। पारदर्शिता मतलब उसे साफ साफ कर दिया गया है, लिखना पड़ेगा आपको लोन देते समय कि ये जुर्माना है, ये इतना लगेगा, और कोई भी उसके अकॉर्डिंग जुर्माना नहीं वसूल सकता और नहीं कोई ब्याज दर लगा सकता है एक्स्ट्रा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब आप लोन ले तो उस एग्रीमेंट को जरूर पढ़ें, उसकी एक कॉपी अपने पास रखें, जो सैंक्शन लेटर होता है लोन का,
क्योंकि ऐसा करने से आपकी पारदर्शिता बनी रहेगी कि ये लिखा था। अगर आगे में कोई बैंक आपके ऊपर कोई ब्याज दर एक्स्ट्रा लगा देता है या जुर्माना ज्यादा लगा देता है तो आप कंप्लेंट आरबीआई में कर सकते हैं। मेरा आपसे यही सजेशन है कि जब आप लोन लें तो उस एग्रीमेंट को सही से पढ़ें, जांच लें, ठीक है, और अपनी इनकम के हिसाब से ही लोन लें। लोन लेना कोई क्राइम नहीं है, मगर उसे चुकाना भी आप ही को है, तो इससे बचकर रहें। लोन लेते समय कुछ सावधानी है उसको बरतें, तो कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जिसने भाई इन्हें सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दे अपने ग्रुपों में, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों, जिससे वो भी इससे अवेयर रहे। थैंक यू।